हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इससे पहले वीडियो में हमने अपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमारा लास्ट और फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन है। भारत में मिट्टी के विविध प्रकार के बारे में बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो मृदा संसाधन क्या है। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय जिसका दोबारा से क्या हो सकती है, जो उत्पन्न हो सकती है, और प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो गॉड गिफ्टेड है। तो मिट्टी क्या है, गॉड गिफ्टेड है। तो मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके लेकिन इसकी एक शर्त है कि इसके जो निर्माण है उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्रमुख कारक क्या है। भूआकृति, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, भूआकृतियों से। जलवायु इसके लिए काफी मैटर करती है। शैल मतलब चट्टान, टेम्परेचर तापमान, और पवन। तो मिट्टी के प्रकार ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है ये। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। मिट्टी के प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मृदा मिट्टी, मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी, और जो 6 है वो है वन मृदा। तो आपको अपनी कॉपी में ये लिखना होगा। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही पौधे विकसित होते हैं। आपको पता होगा कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन हमें 2 चीज़ों से प्राप्त होता है। एक तो होते हैं पेड़ पौधे और दूसरा क्या होता है, जीव जंतु। पेड़ पौधों से हमें अनाज, चावल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है पेड़ पौधों से। और जीव जंतु से दूध, अंडा और बहुत सारी चीजें किससे होती है, जीव जंतु से प्राप्त होती है। तो जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो वो मिट्टी में उगाए जाते हैं। इसलिए मिट्टी क्या हुई, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी में ही पौधे विकसित होते हैं जो पृथ्वी के जीव जंतुओं की कई प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। मतलब जो मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लाखों वर्ष होती है। ये नवीकरणीय संसाधन तो है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग है। मृदा निर्माण को निर्धारित करने वाले तत्वों में रंग, गठन, गहराई, आयु इत्यादि के साथ रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। मतलब इसके कलर को देखकर, इसकी आयु को देखकर इसको 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, जलोढ़ मृदा। सेकंड क्या है, काली मिट्टी। थर्ड क्या है, लाल व पीली मिट्टी। फोर्थ क्या है, लैटेराइट मिट्टी। फिफ्थ क्या है, मरुस्थलीय मृदा मतलब रेतीली मिट्टी। और सिक्स्थ क्या है, वन मृदा। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी भारतवर्ष में संपूर्ण उत्तरी मैदान आपको पता होगा, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वो क्या है, हमारा उत्तरी मैदान है। तो वहां पर जलोढ़ मृदा से निर्मित है। मतलब ये कौन सी मृदा से निर्मित है, बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से। यह मृदा हिमालय से निकलने वाली 3 नदियों, हिमालय से कौन कौन सी नदियों के निकलने से, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों से बनी है। क्योंकि जो ये मृदा, जो ये नदियां हैं, ये अपने साथ बहुत सारे निक्षेप को बहा कर लेके आती है। तो इससे क्या बनती है, जलोढ़ मिट्टी। और अधिकतर जो खेती की जाती है, एक अच्छी खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, वो है जलोढ़ मिट्टी। अधिकतर यह राजस्थान व गुजरात में व्याप्त है। इसको आयु के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है जलोढ़ मिट्टी को। एक तो है पुरानी जलोढ़ और एक है नई जलोढ़। मतलब जो मिट्टी पुरानी होती चली जाती है, जिस मृदा को क्या होते हैं, कई वर्षों से जो होती है वो होती है पुरानी जलोढ़। और जो नई मिट्टी बनती है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों से, वो होती है नई जलोढ़।
तो पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। ये मिट्टी क्या होती है, ककरीली होती है, इसमें बहुत सारे कंकर पत्थर पाए जाते हैं। और इसके बाद जो नया जलोढ़ है इसको बोलते हैं खादर। मतलब फर्स्ट क्या है बांगर और सेकंड क्या है खादर। इसमें क्या होती है, इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, महीन, और ये बहुत उपजाऊ होती है। तो आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ गए होंगे। ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है। हिमालय से 3 नदियां निकलती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। इनकी किससे बनती है, निक्षेप से। और राजस्थान में गुजरात में व्याप्त है। आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बांगर, सेकंड है खादर। बांगर कौन सी है, जो पुरानी जलोढ़ है। खादर कौन सी है, वो है नई जलोढ़। बांगर क्या है, ककरीली है और ये अधिक उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि कई वर्षों तक इसमें खेती करने के कारण क्या होता है, इसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। और जो नई जलोढ़ होती है खादर, उसमें छोटे कण होते हैं और वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसके बाद सेकंड है काली मृदा। काली मृदा, एक मिनट, हाँ, तो इसका रंग क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है, ये क्या है, काले रंग की। और इसका दूसरा नाम होता है रेंगर मिट्टी। रेंगर मिट्टी भी इसी मिट्टी को बोलते हैं। कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। जो कपास की खेती होती है वो इसी मिट्टी में की जाती है। तो काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है, सफेद सोना। मतलब सफेद सोना किसको बोलते हैं, कपास को। दक्कन पठारक क्षेत्र में पाई जाती है। जो दक्कन पठारक क्षेत्र है वो दक्षिणी भाग में होता है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, मतलब दक्कन पठार के क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके बाद ये लावा से बनी होती है। लावा क्या होता है, लावा होता है जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है, लावे का उद्गार होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो जमीन पर फैल जाता है। और जमीन पर फैलने के बाद काफ़ी सालों के बाद क्या हो जाता है, वो जम जाता है और फिर उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो क्या होती है, वो ही काली मिट्टी फिर बनती है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और ये गीला करने पर क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो ये मिट्टी अगर इसको गीला कर दिया जाए तो ये चिपचिपी हो जाती है। इसलिए जो मानसून होते हैं उनके आने से पहले ही इसमें क्या की जाती है, जुताई की जाती है। खेत, जो काली मिट्टी का खेत है उसको जोत दिया जाता है। तो इसके बाद महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। महाराष्ट्र मतलब मुंबई, सौराष्ट्र गुजरात का एक क्षेत्र है गुजरात में, और छत्तीसगढ़ रायपुर इनकी राजधानी। तो इसमें ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बाकी जो मिट्टी है, लाल व पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और वन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। और मेरी साइड से अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इस लेसन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर एग्जाम में आता है तो आपको प्रत्येक के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से साथ के साथ याद करते हुए चले और अपनी नोटबुक में उतारते चले। आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, भारत में मिट्टी के विविध प्रकारों के बारे में बताइए। और आपको लिखना कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, यहाँ से, मृदा संसाधन, ठीक है। इसकी जो पिक है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।